नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे डेटेक्ट हिंदी ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है दोस्त। तो हम इस ट्यूटोरियल में कोलोरेडो X7 में शेप टूल के बारे में बात करेंगे और कर्व प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो इससे क्या होता है कि दोस्त, आप किसी भी ऑब्जेक्ट यानी कि शेप टूल की मदद से ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं, कॉर्नर को, स्कोलोपेट को और कंपार्ट को। जैसे कि दोस्त यहाँ पे हम दिखा देते हैं, आपको दिखा देते हैं, तब बताते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आए। जैसे कि यहाँ पे हम एक न्यू ले लेते हैं। यहाँ पे हम एक शेप ऑब्जेक्ट या मान लीजिए यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट ले लिए जिसको हम शेप रेक्टेंगल है हमारा, इसको यहाँ पे हम ले लिए। अब इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका हम कलर फिल कर देते हैं, बॉर्डर लाइन हम कर देते हैं। यहाँ पे इसकी आउटलाइन विड्थ जो है हम यहाँ पे 8 फीट दे देते हैं और यहाँ पे इसको हम ऑब्जेक्ट के अंदर हम कलर फिल कर देते हैं ग्रीन। तो उसके बाद में दोस्त अब हम क्या होता है इससे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कर्व प्रॉपर्टी की सहायता से सिलेक्ट करके शेप टूल से उसे अपनी इच्छानुसार आकार दे सकते हैं। तो दोस्त मेरे कहने का मतलब है आप जाके कर्व यानी यहाँ पे जो दिख रहा है या कर्व प्रॉपर्टी है, शेप टूल का जो कर्व प्रॉपर्टी है, जब आप इस पर कर देते हैं तो हमारा कर्व में कन्वर्ट हो जाए। कर्व का मतलब होता है दोस्त, आप इसको घुमा मुड़ा के आप जैसा चाहे वैसा आप मॉडिफाई शेप यानी कि आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप कोई भी आकार इसको आप दे सकते हैं। तो दोस्त या तो अपनी इच्छा अनुसार हो गया। तो अभी दोस्त हम कर्व के बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हम सबसे पहले यहाँ पे आप बता देते हैं कि शेप टूल के यहाँ पे कॉर्नर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉर्नर की बात करते हैं, फिर बाद में हम यहाँ पे आकर शेप टूल की बात कर लेते हैं। तो शेप टूल की बात हम कर लेते हैं दोस्त। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट ले लिए है। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम आते हैं शेप टूल पर क्लिक करते हैं, इसमें देखते हैं कि इसका आकार कुछ चेंज हो जाता है इस तरीके से। जब इसका आकार, तो यहाँ पे दोस्त हमें इसका जाके यहाँ पे जो डॉट यहाँ पे जो शेप टूल है यहाँ पे नज़र नहीं आया, इसका हम आउटलाइन कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। दोस्त यहाँ पे जब आउटलाइन कलर चेंज करते हैं तो आपको यहाँ पे दोस्त दिखाई देता है, यानी कि यहाँ पे जो यह ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के चारों कोण पर, आप इस ऑब्जेक्ट के चारों कोण पर सबसे पहले ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे जो दिख रहा है यह नोड है दोस्त। यहाँ पे इसमें सबसे कमाल की बात यह है कि नोड को बहुत ही दिमाग में रखने की बात है, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप नोड को नहीं समझ पाएंगे तो आप अपने शेप को आकार में आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं उसको बदल पाएंगे आप, यानी कि आप जिस तरीके से शेप बनाना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को किस तरीके से आप मॉडिफाई करते हैं, यदि आपको नोड नहीं समझ में आता है तो आप नहीं बना पाते। तो दोस्त सबसे पहले यहाँ पे नोड, यहाँ पे 2 नोड है और यहाँ पे भी 2 नोड। क्योंकि यहाँ पे 2 नोड इसलिए है दोस्त कि अभी यहाँ पे एक नोड दिखाई, जब इसको हम ड्रैग करेंगे तो इसमें से 2 नोड और यहाँ पे 2 नोड और यहाँ पे 2 नोड और यहाँ पे 2 नोड हमें निकलते हुए नज़र आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हम आते हैं कि यहाँ पे इस वाले भाग को हम लेफ़्ट, यहाँ पे जो लेफ़्ट है या लेफ़्ट ऊपर की साइड है और या लेफ़्ट हमारा डाउन और यहाँ पे राइट अप और यहाँ पे राइट डाउन। तो यहाँ पे दोस्त माउस को बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि आप यहाँ पे माउस की सहायता से इसके कॉर्नर को चेंज कर रहे थे, क्योंकि आप यहाँ से भी इसके कॉर्नर को चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ से हम इसके बारे में आपको पहले से ही बता चुके हैं। तो हम माउस की सहायता से शेप टूल की मदद से इसको चेंज करना आपको बताएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्त, यहाँ पे जैसे आप इसको देखिए, मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं दोस्त, चारों कोना इसका बराबर ड्रैग हो रहा है। तो दोस्त यहाँ पे आप सोचें, चारों कोना जब बराबर ड्रैग हो रहा है तो हम चाहते हैं कि केवल राइट साइड का, हम चाहते हैं केवल राइट साइड के ऊपर वाले भाग का केवल इसी का कॉर्नर चेंज हो और बाकी इन तीनों को ना हो। तो इसके लिए आपको क्या करना, सबसे पहले हम यहाँ पे माउस को लाते हैं, एक बार क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक कर देते हैं यहाँ पे होल्ड लॉक हो जाता है। लॉक होने के बाद इसको ये देखिए, जब मैं इसको ड्रैग करता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केवल यही भाग यहाँ पे केवल राइट साइड के ऊपर वाले भाग में। आप यदि आप चाहते हैं कि लेफ़्ट वाले डाउन वाले भाग को हम यहाँ पे यदि देखो आप क्लिक करके नहीं करते हैं, देखिए चारों तरफ
चारों तरफ का कोना यहाँ पे बढ़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि केवल यही वाला भाग हो, तो यहाँ पे एक बार क्लिक कर देते हैं, जो कि लॉक पोजीशन में हो जाता है नोड हमारा। तो इस नोड को देखिए जब हम ड्रैग कर रहे हैं तो केवल यही आप देख सकते हैं, केवल ये वाला भाग हुआ बस, यानी कि लेफ्ट के नीचे साइड। अब मैं चाहता हूँ कि इस साइड को मैं कर दूँ, तो इस साइड को जब मैं यहाँ पे एक बार लॉक करके क्लिक कर देता हूँ, आप देख सकते हैं आप केवल इस साइड का हुआ। फिर इस साइड का मैं एक बार क्लिक करूँगा या लॉक हो जाता है, फिर इसी साइड का होता है। तो आप इस तरीके से माउस की सहायता से अलग अलग तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे हम शेप टूल का यूज कर रहे हैं। तो अब तो बात हो गई है हमारी राउंड कॉर्नर की। अब हम बात कर लेते हैं स्केलो पेट कॉर्नर। तो यहाँ पे दोस्त सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जो यह हमारा यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देने की बात है कि तो जो यह हमारा जब इसको हम यहाँ पे देखिए हमने राउंड यहाँ पे राउंड कॉर्नर को लिया, सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए या गोले साइड के ऊपर से गोला बनकर नीचे की ओर आता है। अब इसी को हम आपको दिखाते हैं इसमें क्या है, स्केलो पेट कॉर्नर बस इसका उल्टा, बस सेम इसका उल्टा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अभी हम चारों कोण, यानी कि चारों कोण से इसका फोल्ड बराबर हो, या तो आप यहाँ से देख सकते हैं अब यह नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ पे आपको कुछ हल्की सी लकीर दिखाई दे रही है, तो या इस तरीके से जो या नीचे की या इस तरह खिंचाव, यानी कि इस तरह गोला बन जा रहा है। आप इसको यहाँ से हम चाहते हैं केवल यही कोना हमारा जाके लेफ्ट वाले के ऊपर वाले साइड का हो। तो यहाँ पे हम एक बार क्लिक कर देते हैं, ये लॉक हो जाता है इस साइड। फिर यहाँ पे एक बार क्लिक किए इस साइड थोड़ा से, फिर इस पर हम क्लिक किए इस साइड, और फिर इस पर क्लिक किए यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हम क्लिक किए इस नोड पे इस साइड। आप क्योंकि आप जब छोड़ देते हैं तो लॉक ऑटोमेटिक हट जाता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे वाले की बात। तो यहाँ पे तीसरे वाले की जब बात आती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे है हमारा कैम्पर्ड कॉर्नर। तो यह कैम्पर्ड कॉर्नर क्या करता है, इसको आप देख सकते हैं। यह क्या करता है, इस तरीके से इसको ऐसे कम करते हुए आता है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं, इसको हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं कैम्पर्ड कॉर्नर। फिर यहाँ पे देखिए इस तरीके से बना, क्योंकि यहाँ पे अभी चारों हो रहा है, हम चाहते हैं कि केवल लेफ्ट साइड का ऊपर वाला ही हो। तो भाई इसके लिए हमको यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले इन दोनों में से किसी एक नोड पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक कर देते हैं आप देख सकते हैं, फिर क्लिक किए यहाँ पे, इसको हम चाहते हैं भाई आप थोड़ा और हो जाओ, बड़ा यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब इसको कम कर दिए। तो आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम आपको बता देते हैं नोट्स के बारे में। जैसे कि दोस्तों चाहते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा रेक्टेंगल है, यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इस ऑब्जेक्ट के यदि हम यहाँ पे कितने नोट्स हैं, 2 3 4 5 6 7 8, यदि हम एक एक नोट करके यदि हम डिलीट कर देते हैं तब यह शेप का आकार यहाँ से बदल जाता है। जैसे कि हम इस नोट को डबल क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे अभी इसको डिलीट, इस देखिए तो इस नोट्स को डिलीट करने के लिए सबसे पहले इसको हमको अब कर्व टूल में बदलना होगा। तो अब इसको हम आपको बताते हैं कि कर्व टूल के बारे में। तो कर्व टूल से क्या होता है, जैसे कि हम चाहते हैं यहाँ से फोल्ड हो जाए, 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 यहाँ से फोल्ड हो जाए और यहाँ से फोल्ड हो जाए। तो इस तरीके से हम अभी यहाँ पे नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि दोस्त अभी हमने यहाँ पे केवल शेप टूल लिया है, क्योंकि इसका हम केवल कॉर्नर ही चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो यह तो हमारी कॉर्नर की बात हो गई। अब इसको हम आपको कर्व टूल के बारे में बताते हैं, जो कि दोस्त हम पिछले भी वीडियो में बता चुके हैं कि कर्व टूल आप कहाँ से यूज कर सकते हैं। आप कर्व टूल को यूज करने के लिए आप राइट क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप यहाँ पे आइए, आप पिक टूल को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आकर यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए कन्वर्ट टू कर्व, कंट्रोल क्यू करके, या फिर आप इसी ऑब्जेक्ट पर जब क्लिक करेंगे इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे हाईलाइटेड हो जाती है। आप इसकी प्रॉपर्टी से, या फिर आप पे यहाँ से ऑब्जेक्ट से यहाँ पे क्लिक करके इसको कर्व टूल में
कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्त यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टी की मदद लेते हैं। यह हमारा कन्वर्ट टूल में, यह हमारा कर्व टूल में कन्वर्ट हो गया। तो कर्व टूल में कन्वर्ट हो जाने से क्या होता है, इसकी जो यह प्रॉपर्टी है, यानी कि इस लाइन या जो लाइन है, इस लाइन को हम जहाँ से चाहे वहाँ से इसको हम फोल्ड कर सकते हैं और मोड़ सकते हैं, और इसको जो आकार चाहे हम अपनी इच्छा अनुसार। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने पिक टूल लिया है, आप चाहे तो यहाँ इस पर 3 बार जब आप क्लिक कर देंगे लगातार, तब यहाँ पे यह कर्व टूल हमारा इनेबल हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी शो हो जाती है। या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आके शेप टूल पर क्लिक कर देते हैं, तो यह हमारा कर्व टूल में चला जाएगा, जिससे कि यह रेक्टेंगल के प्रॉपर्टी में। आप इसको जूम करके इसको हम थोड़ा आपको दिखा देते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से इसमें दिखा दें, जिससे कि आपको यहाँ पे कुछ लाइनिंग थोड़ा सा समझ में आए। हाँ दोस्त, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं। तो मैं इसको आप सबसे पहले यहाँ पे दोस्त, अब इसको हम सबसे पहले बताते हैं नोट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम नोट्स होते क्या हैं। नोट्स इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिटेबल लाइन सेगमेंट इन द कर्व ऑब्जेक्ट बाय एडिंग नोट्स। तो नोट की सहायता से हम इस ऑब्जेक्ट को हम अपनी इच्छा अनुसार से हम एडिटिंग कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नोट्स सबसे पहले ऐड करने के बारे में बताएंगे, आप कितने तरीके से नोट्स को ऐड कर सकते हो। तो नोट्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो आप लाइन दिख रही है, आउटलाइन दिख रही है, यहाँ पे जो पतली डॉट दिख रही है, आप यहाँ पर आकर जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो आपके माउस के नीचे, यानी कि आपके शेप टूल के नीचे कुछ यस आकार सा बन जाता है। और जैसे ही वहाँ पे बन जाता है तो आप या तो डबल क्लिक कर दीजिए इस तरीके से, और यदि आप प्रॉपर्टी से बनाना चाहते हैं तो इसको कैसे, तो आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं या यहाँ पे, मैं यहाँ पे चाहता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एडेड नोट्स पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे नोट्स हमारा ऐड हो गया। आप यहाँ चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, आप यहाँ चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इन नोट्स का कमाल क्या है, इनको हम यूज कैसे, हम चाहते हैं कि यहाँ से या इस तरीके से इसका आकार बन जाए, तो यहाँ से इस तरीके का आकार बनाने के, यदि इसको हम यहाँ से ऐसे नीचे की ओर ड्रा करके जब इसको हम खींचेंगे तब यह इस तरीके से फोल्ड नहीं होगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे एक नोट्स है। तो इस नोट से यह एरिया इतनी दूर वर्क करेगा। यहाँ से जब इसको हम ड्रैग करके खींचेंगे तो यहाँ से इस नोट से यहाँ से आगे नहीं जाने देगा। इसको देखिए, हम इसको आपको करके दिखाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके खींच रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको खींचा, फिर मैं चाहता हूँ कि इस नोट्स को मैं पकड़ कर नीचे की ओर जब खींचूँगा तो यहाँ से इस तरीके से या फोल्ड होगा, या तो इसको हम ऊपर भी कर सकते हैं। ये देखिए आप इस तरीके से। अब मैं चाहता हूँ कि इसको हम नीचे कर दें। जब नीचे करेंगे तो यहाँ से तो नहीं होगा, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे एक नोड है और यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में एक नोड है और राइट साइड में एक नोड है, तो या बीच में, तो लेफ्ट और राइट के बीच से यह खिंचाव करेगा। तो यहाँ से इसको हम इस तरीके से खींच सकते हैं। तो यह तो हमारी हो गई एडिट नोट की बात। तो यहाँ पे कितने नोट्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारे काले काले यहाँ पे जो डिब्बे बड़े से आ जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमारे नोट्स हैं। यदि आपको नोट्स नहीं दिखाई देते हैं तो आप इस तरीके से सिलेक्ट करके सारे नोट्स आप देख सकते हैं। जैसा कि मैं फिर से आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कि इसमें कितने नोट्स हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। यदि आप सभी नोट्स को सिलेक्ट कर लिए और इसको जब ड्रैग करेंगे तो अब पूरा ऑब्जेक्ट ही ड्रैग होगा, क्योंकि आपको जैसे यहाँ से इसको फोल्ड करना है, आप इस तरीके से, क्योंकि मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर दिया तो नोट्स डिलीट हो गया। ये तो हमारी होगी बात एड्स को, ये तो हमारी बात होगी नोट्स को ऐड करने की बात। अब उसके बाद में हम बात करते हैं नोट्स को डिलीट करने की बात। अब डिलीट करने के लिए सबसे पहले हम किसी नोट पर यहाँ पे हम माउस को ले जाकर डबल क्लिक कर देते हैं, तो वहाँ से नोट्स डिलीट हो जाता है। आप यहाँ से देख सकते हैं। या फिर
उस नोट्स को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से इसे डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे डिलीट कर दिया, यहाँ पे किया और उसके बाद में यहाँ से डिलीट कर सकते हैं राइट क्लिक करके। यहाँ से मैं किया और यहाँ से कर सकता हूँ मैं, और फिर मैं यहाँ से किया और मैं राइट क्लिक करके भी कर सकता हूँ। और यहाँ से मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से डबल क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से डबल और यहाँ से डबल क्लिक, तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ। तो आप इस तरीके से नोट्स को ऐड और डिलीट कर सकते हैं। या तो हमारी ऐड नोट्स और एडिट की बात हो गई और नोट्स से डिलीट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ से 2 ऑप्शन अभी हैं। जैसा कि 2 ऑप्शन कौन कौन सा है आप इसको देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई देता है ज्वाइन टू नोट्स। ज्वाइन टू नोट्स अभी अनहाइलाइटेड है, यह अभी हमें कुछ यहाँ पे वर्क नहीं करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या दे रहा है, क्योंकि यह ऑलरेडी ज्वाइन है। जब ज्वाइन है तो इसको आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि पहले इसको क्लोज करो यानी कि पहले इसको तोड़ो तभी तो यह ज्वाइन होगा। अब बात आती है यहाँ पे हमारी ब्रेक, यानी कि ब्रेक करने मतलब यानी इसको हम तोड़ देना, यानी इसका जो पाथ है आपको यहाँ पे जो छोटा सा यहाँ पे देखिए जो ऊपर की ओर इस तरीके से जो एरो नज़र आ रहा है या हमारा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिख रहा है सिंबल आपको, यहाँ पे यह ज्वाइन है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ पहले, और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसको ब्रेक कर देता हूँ। अब यहाँ से यह ब्रेक हो गया, यानी कि यह टूट गया। तो यहाँ का जो पाथ है यहाँ से जो मिला हुआ था यह कट गया पाथ। तो अब सबसे पहली बात आती है कि इसमें आप जब कलर फिल करेंगे तो कलर फिल नहीं होगा। क्यों नहीं फिल होगा, जैसे कि एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक डब्बा है, उसमें हम कलर भर कर रख दिए हैं और वह उस डिब्बे में कहीं से लीकेज हो जाता है या उसको हम फोड़ देते हैं या तोड़ देते हैं, तो क्या उसमें कलर रुक पाएगा? नहीं रुक पाएगा, क्योंकि वह कलर बह जाएगा। इसी तरीके से इस रेक्टेंगल जो यानी कि ये जो शेप है या जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में जब हम यहाँ से ब्रेक कर दिए तो यहाँ से इसका कलर निकल गया। तो अब इसको हम आपको दिखा देते हैं, ब्रेक नहीं, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से या इसमें ज्वाइंट होगा। तो अब इसको ज्वाइन करने की बात आती है। तो ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ से आराम से 2 तरीके से कर सकते हैं, 3 तरीके से इसको। सबसे पहला तरीका है कि आप इसको यहाँ से ड्रैग करके इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा तरीका यह है कि आप इसको यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए और आप यहाँ पर आ जाइए। देखिए जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं यह ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है। जैसे ही हाईलाइट होता है आप इसको क्लिक कर दीजिए, यह ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। और इसके बाद में तीसरा स्टेप है एक, जिसको कि आपको हम दिखा देते हैं और थोड़ा इससे हट कर है। तो मैं दूसरी जगह से इसको पहले ब्रेक कर लेता हूँ। मैं इसको पहले दूसरी जगह से मैं आपको ब्रेक करके दिखाता हूँ, यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से इसको ब्रेक करना चाहता हूँ। यहाँ से मैं इसको ब्रेक कर दिया और उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ से आप ब्रेक हो गया। हम चाहते हैं कि यह लाइन जो है यहाँ पर उठकर एक ज्वाइन ना हो, इस तरीके से हम ज्वाइन नहीं करना चाहते। जैसा कि यह ज्वाइन हो जाए, हम चाहते हैं कि यह लाइन यहाँ पर रहे या यहीं पर रहे और इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड हो जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसको हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे दिखता है एक्सटेंड कर्व टू क्लोज। जब इस ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो हमें जहाँ पे एंड रहेगा वहाँ से एक लाइन खींच देगा। आपको यहाँ से हम दिखा, देखिए यहाँ से एक लाइन खींच कर या जोड़ दिया। तो जब यह जोड़ देता है तो आप इसमें इस तरीके से आउटलाइन हो गया और फिर उसके बाद में अब ज्वाइन, लेकिन इस तरीके से करने से आप इसमें
यहाँ दोस्त आप देख सकते हैं यहाँ पे ज्वाइन हो गया था, लेकिन दोस्त हम यहाँ पे जो कलर हम फिल किए थे यहाँ पे कलर फिल हो गया था वाइट, इसलिए यार समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे अब हम कलर कर देते हैं ग्रीन, तो जिससे कि हमारा ज्वाइन हो गया। तो इससे दोस्त की हमको अब यह समझ में आने लगा कि इस तरीके से आप इसको ज्वाइन करके आप कलर को फिर से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्त वीडियो बहुत ही लंबा होता हुआ जा रहा है दोस्त, तो बाकी के बचे हुए प्रॉपर्टी को दोस्त हम इतनी जो सारी प्रॉपर्टी बची है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे दोस्त, थोड़ा उसमें फास्ट कवर करेंगे दोस्त। हम सोचते हैं कि फास्ट थोड़ा कवर कर दे, लेकिन दोस्त हम यह चाहते हैं कि आपको एक अच्छी तरीके से समझ में आए। तो दोस्त यदि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आए तो दोस्त लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में भी शेयर करें दोस्त। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो दोस्त।